खबर आपको बता देते हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इनेलो के उम्मीदवार कुंडाराम ने मतदान किया है। बालसमंद में बने बूथ नंबर 174 पर इन्होंने मतदान किया है। तो बालसमंद एक बड़ा गांव है और यहां पर बूथ नंबर 174 पर मतदान किया है कुंडाराम ने। इनेलो के उम्मीदवार के पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, टिकट नहीं मिली, नाराजगी में इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और इनेलो में शामिल हो गए और कुछ ही घंटों में इनेलो ने इन्हें अपना उम्मीदवार भी बना दिया। और क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं, ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि समर्थन इन्हें भी मिलता नजर आ रहा है और माना यह भी जा रहा है कि इन चुनाव में खेल अगर कोई बिगाड़ रहा है बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर का तो वो कुंडाराम है। अब कुंडाराम ने मतदान कर दिया है और सभी से मतदान की अपील तमाम प्रत्याशियों की तरफ से की गई है कि सब लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इधर चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है पहले मतदान फिर जलपान और ये उत्साह देखने को मिल भी रहा है। अच्छा, हरियाणा में देखिए ये भी एक खास बात है कि हरियाणा में मतदान का जो दिन होता है वो किसी उत्सव की तरह होता है। महिलाएं सज धज कर निकलती हैं, पारंपरिक परिधानों में निकलती हैं, गीत गाती हुई निकलती हैं और इस उत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, पल पल की अपडेट आपको बता रखे हैं कि किस तरह से आदमपुर उपचुनाव के लिए सुबह से मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और पुलिस की व्यवस्था की बात कर लें तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तो कुंडाराम ने देखिए अपना मतदान किया है। इनेलो से उम्मीदवार हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस में टिकट नहीं मिली तो इनकी नाराजगी खुलकर सामने आई। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस को कह दिया अलविदा और जाकर शामिल हो गए इनेलो में और इनेलो ने कुछ ही घंटों में इन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी और इनेलो के उम्मीदवार कुंडाराम ने जहां मतदान किया है तो वहीं अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी पहुंच रखे हैं मतदान करने के लिए। और इसी बीच सदलपुर गांव आदमपुर मंडी में वोटिंग बूथों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी पहुंचे। यहां उन्होंने बूथों का जायजा लिया। अच्छा देखिए, जेपी खुद यहां पर वोट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनका जो गृह क्षेत्र है वो ये नहीं है, आदमपुर विधानसभा नहीं है। ऐसे में यहां पर उन्होंने वोट तो नहीं डाला लेकिन बूथों का जायजा लेने के लिए जरूर पहुंच रखे हैं। अब देखिए 22 उम्मीदवार हैं जिनमें से 11 प्रत्याशी राजनीतिक दलों से हैं, 11 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, गुरुग्राम, सोनीपत के रहने वाले उम्मीदवार भी यहां अपनी किस्मत आजमा रखे हैं। तो देखिए मतदान लगातार जारी है, अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में। उधर प्रशासन भी मुस्तैद है। और ज्यादा जानकारी के लिए आदमपुर विधानसभा से खबरें अभी तक के संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी गुलशन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से महिलाएं यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं और देखिए उत्सव की तरह ये दिन नजर आ रहा है, सज धज कर महिलाएं पहुंची हैं। और पहले तो ये हुआ करता था गुलशन कि महिलाएं गीत गाते हुए वोट डालने आती थी, इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है? देखिए बिल्कुल आदमपुर में हालांकि गांवों की जो परंपरा है वो जरूर इस तरह से भी नजर आती है कि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं वोट का इस्तेमाल करने के लिए तो जरूर गीत गाते हुए भी नजर आती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीर आदमपुर से नजर नहीं आई है, लेकिन हम वो जरूर वो कोशिश करेंगे उसे भी कैद करने की कैमरे में कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आए जिससे कि एक संदेश जो है वो अन्य जो जगह जब चुनाव होते हैं तो उनमें भी जाए। लेकिन इस समय लगातार जो वोटर हैं वो मतदान केंद्र पर जरूर पहुंच रहे हैं। आपने अभी कहा कि बालसमंद में कुंडाराम जो इनेलो के प्रत्याशी हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और इसी तरह से सभी कैंडिडेट अपना अपना वोट डाल रहे हैं। और इससे पहले भव्य बिश्नोई ने भी अपना वोट का इस्तेमाल कर लिया है, कुलदीप बिश्नोई ने भी कर लिया है, रेणुका बिश्नोई ने, क्योंकि परिवार के साथ वो पहुंचे थे। और अब यहाँ महिलाएं हैं, हम उनसे वही सवाल दोबारा से करेंगे, क्या घर का काम काज छोड़कर आज वोट करने आए या पहले काम करके आए हैं? पहले काम ताई करके आए हैं या फिर अब जाके करेंगे काम वोट डालने के बाद? रोटी बनानी रह रही। अच्छा, काम छोड़ के ना जी, काम छोड़ गई है जी। हाँ। तो पहले वोट करेंगे फिर? हाँ, पहले वोट, काम बाद में। अच्छा, वैसे क्या शेड्यूल रहता है आपका पूरे दिन का? सुबह कब आप नाश्ता बना देते हैं, कब खाते हैं आप लोग? यही 9 बजे। 9 बजे? हाँ जी। तो अब तो टाइम ज्यादा हो गया, तो आज तो फिर आप पहले आज भी वोट डालने आए तो पहले वोट डालेंगे, बाद में नाश्ता। बाद में परिवार के तमाम लोग बाद में करेंगे या आप जब तक सभी? हाँ जी। तो सब्जी वगैरह सब बाद में ही बनाएंगे? हाँ जी, बाद में करेंगे। देखिए एक यहाँ बेहद
बात जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो ये कहती नजर आ रही है कि हम पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जो भी खान पान है, जलपान है, वो बाद में करेंगे, क्योंकि घर की जो महिला है वो तमाम जो भी कामकाज है सुबह के वो करती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे साफ सफाई हो। लेकिन आज उनका कहना है कि आज हमारा मतदान का दिन है, हम अपने वोट का पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद घर के और भी कामकाज करेंगे। इसी तरह पुरुष भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तो आज खेतों में पहले सुबह सुबह जाते हो आप, क्या होके आए हो या पहले मतदान करेंगे? पहले मतदान करेंगे। अच्छा, बाद में जाएंगे आज वहाँ। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं आप लोग आज? मुद्दा मतदान छोरा ने ठाया अपने को, छोरा कह दियो वहां पर कह दिया पर। छोरे ने जो कहा वही डालोगे, अपने कहने से नहीं डालोगे? अच्छा, आजकल कहते थे कि पहले बड़े बुजुर्गों की चलती थी, वो कहते थे कि यहाँ वोट डालना है, और आज यूथ की चलती है, वो कहते हैं कि कहाँ डालना है। छोरा का बड़ी गिरना पड़ा है। बेटे के कहने से डाल रहे हो, खुद नहीं डाल रहे अपनी? अच्छा, वैसे आप किसी और को देना चाहते थे, फिर बेटा और कह रहा है? ना ना ना, मैं किसी वो कहेगा नो वहाँ पर गिरेंगे। अच्छा, मतलब बेटे के कहने से। यानी आप बताइए। हम तो विकास के नाम के वोट देंगे, विकास के नाम पे जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। तो काम काज छोड़कर पहले वोट गिर रहे हैं या? काम कुछ नहीं किया, अच्छा, चाय कौन पी? अच्छा, चाय वोट बिना डालने चाय पिए? हाँ, बिना चाय। तो वैसे चाय पी लेते थे सुबह आप? हाँ। अच्छा, आज के दिन ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? आज पहले वोट डालेंगे फिर काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल। आप भी बताइए। जी, पूछिए आप। आप कितनी देर से लाइनों में लगे हुए हैं और आज किन मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं? हम विकास के नाम पे डाल रहे हैं और काफ़ी टाइम से लाइन में हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रजातंत्र इसमें ये पर्व है आज का। जी, पहले मतदान फिर भोजन पानी। तो बिना खाए पिए आप भी आज जी लाइन में लगे? जी जी जी। देखिए, बिल्कुल एक खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ पर बिना खाए पिए आप यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पूजा पाठ आप करके आए हैं क्योंकि तिलक आपने लगाया हुआ है। क्या कुछ खाया भी है या पहले मतदान कर रहे हैं? नहीं जी, खाया कुछ नहीं, जाके खाएंगे। हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों आज कर रहे हैं आप? क्या आज कोई खास दिन? नहीं जी, वोट डालने जल्दी वोट डाल के बाद में काम करेंगे घर जाके। हाँ, ये बात है। सुबह सुबह ही वोट डल जाए तो, क्योंकि फिर बाद में धूप वगैरह। पूरा दिन काम करेंगे बैठ के। हाँ जी। क्या धूप से बचने के लिए आप पहले वोट डाल रहे हैं? धूप तो है ही नहीं सर। हाँ जी, धूप की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा आप बताइए, यूथ के तौर पर आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? ये मेन मुद्दे तो इसमें विकास के हैं, जो काम करवाती है सरकार उस पे है। उपचुनाव है, ये सभी लोगों के लिए लगभग एक त्योहार है। इसमें कोई खुशी से है, जिनको ज़्यादा खुशी हो सुबह 7 बजे आगे खड़ा हो जाता है और पूरे दिन चलता है। कई अभी किसान मान लो या कोई सर्विस वाला पर्सन है तो वो अपने टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करता है। अभी किसी को सर्विस करनी है तो वो सुबह अपना जल्दी आगे देगा वोट है। किसान भाई है तो वो दिन में काम करेगा तो सुबह आगे देगा। कुछ एक है कि सोचते हैं खाने के टाइम में देंगे, वो सुबह अपना काम करते हैं जल्दी उठ के और दोपहर में अपना वोट करेंगे और फिर शाम को अपना दोबारा से काम करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, एक यूथ है आप, यूथ के तौर पर उपचुनाव हो रहा है आदमपुर में। हालांकि पहले भी यहाँ पर चुनाव हुआ 2019 में, लेकिन अब 3 साल बाद चुनाव फिर दोबारा हो रहे हैं। इस परंपरा को कैसे देखते हैं आखिरकार? देखो, वो तो सिचुएशन इस टाइप से बन गई कि अभी इलेक्शन होने जरूरी है, लेकिन ये जो है अभी 2 साल का कार्यकाल है, इसमें अभी जो भी सरकार बनती है उसको अपना 100% देना होगा, क्योंकि 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होने हैं तो सारा काम ही 2 साल पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा सरकार परफॉर्मेंस देगी उसी को आगे दोबारा से गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी।